जय श्री कृष्णा साथियों, आप देख रहे हैं यादव विजन। मैं अमित कुमार यादव, आप सभी का यादव विजन में स्वागत है। हम आज बात करेंगे यादव मुख्यमंत्रियों के बारे में जो यादव समाज का गौरव बढ़ाए और भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। आज उन यादव मुख्यमंत्रियों की हम बात करेंगे और बताएंगे उनका कार्यकाल क्या रहा और साथ साथ हम उनके कुछ प्रमुख कार्यों को भी बताएंगे कि उन्होंने समाज में क्या योगदान दिया। एक बार वीडियो को रोकिए, पुश करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके अनुसार अभी तक कितने यादव मुख्यमंत्री हुए होंगे। अभी तक हमारे पास 12 ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम हैं जो यादव समाज से आते हैं। उन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे, लेकिन अगर आपको इन नामों के बाद भी किसी नाम की जानकारी हो जो यादव समाज से मुख्यमंत्री बने हों तो उनके नाम उनके राज्य के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उन पर हम लोग पूरे विस्तार से वीडियो बनाएंगे और आप बताइएगा ज़रूर आप कितने यादव मुख्यमंत्रियों के नाम जानते थे। आइए हम शुरू करते हैं उन यादव मुख्यमंत्रियों के बारे में जो यादव समाज को गौरवान्वित किए। आइए, हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष जी, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 2 बार है। पहला कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1948 तक। दूसरा कार्यकाल ये 2 नवंबर 1967 से 20 फरवरी 1968 तक। इनका प्रमुख योगदान की बात हम लोग करेंगे तो ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अभय आश्रम की स्थापना किए जो स्वतंत्रता आंदोलन में और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष क्रांति लाया। पहले मुख्यमंत्री थे तो जाहिर सी बात थी पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक चुनौतियां थी, लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल को बड़े अच्छे तरीके से निभाया और इन्होंने कर दिखाया कि किस तरह से चुनौतियों के साथ भी अच्छे काम किए जा सकते हैं। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी रहे। आइए हम अपने दूसरे मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दूसरे यादव मुख्यमंत्री हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जी वैसे मूल रूप से हरियाणा के निवासी थे, लेकिन ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हुए। इनका कार्यकाल 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक रहा। ये शेरे ये दिल्ली नाम से भी जाने जाते थे। ये गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। ये गांधी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। इन्होंने अपने शासन में प्रशासनिक सुधार किए, विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। ये बहुत सादगी और नैतिकता की जीवन जीते थे। गांधी जी के साथ रहने के कारण इन्होंने अपना जीवन बहुत सादगी और नैतिकता का बनाया था। आज भी जब ये याद किए जाते हैं तो शेरे ये दिल्ली और नैतिकता और सादगी के आधार पे बहुत याद किए जाते हैं। हम अपने तीसरे यादव मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे राव बीरेंद्र सिंह जी। राव तुलाराम के वंशज थे जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। यदुवंशी बिरादरी से बिलोंग करते थे। राव बीरेंद्र सिंह जी अविभाजित पंजाब में मंत्री के रूप में भी काम किया। हरियाणा राज्य के गठन के बाद ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने। ये केंद्र में भी कई बार बड़े मंत्रालय में मंत्री रहे। हम अपने तीसरे मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ते हैं जो यादव समाज से आते हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो एक भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। इनका मुख्यमंत्री रहना केवल 2 महीने का, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आज भी आप सुनते होंगे मंडल की राजनीति के केंद्र में आज भी ये घूमते हैं। उसका कारण था मंडल कमीशन जिसके यह अध्यक्ष रहे, जिसने सामाजिक न्याय और पिछड़ा वर्ग की राजनीति में क्रांति लाई। ये भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को बदल दिए। सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। इनके द्वारा प्रस्तुत की गई मंडल कमीशन 1990 के दशक में लागू हुई।
जिससे पूरा भारतीय राजनीति बदल गया। ये अभी भी बहुत याद किए जाते हैं, चाहे जाति जनगणना की बात हो या ओबीसी एससी एसटी की आरक्षण की बात हो, खास करके ओबीसी के लिए ये बहुत याद किए जाते हैं। मंडल जी, इनका भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। साथ साथ इन्होंने पिछड़े समाज के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, इसलिए मंडल जी बहुत याद किए जाते हैं। हम चलते हैं अपने पांचवें मुख्यमंत्री की तरफ, यादव समाज के पांचवें मुख्यमंत्री की तरफ, जिनका नाम है दारोगा प्रसाद राय जी। ये बिहार से थे। इनका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक रहा। इनका प्रमुख योगदान राज्य में प्रशासनिक सुधार लाए और सामाजिक कल्याण के लिए काम किया। बिहार को एक ऐसा राज्य माना जाता था जहां प्रशासन बहुत कमजोर हुआ करता था, लेकिन दारोगा प्रसाद राय प्रशासनिक सुधार लाए। इन्होंने बिहार को ऐसे चलाया जैसे यहाँ पर कोई प्रशासनिक गड़बड़ियाँ नहीं हैं। बहुत ही कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी भी ये सुधारात्मक राजनीति के लिए याद की जाते हैं। हम अब चलते हैं अपने छठे मुख्यमंत्री की तरफ, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिनका नाम है राम नरेश यादव। राम नरेश यादव जी का कार्यकाल 23 जून 1970 से 27 फरवरी। राम नरेश यादव जी का कार्यकाल 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 तक रहा। उत्तर प्रदेश में आपातकाल के बाद पहले मुख्यमंत्री बने, बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। वाराणसी कॉलेज में प्रवक्ता रहे और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राम नरेश यादव जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। हम चलते हैं अपने आठवें मुख्यमंत्री की तरफ, जिनका नाम है मुलायम सिंह यादव, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिनके बारे में आप सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। और ये बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी रहा। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1989 से 1991 तक, 1993 से 1995 तक और 2003 से 2007 तक। ये समाजवादी पार्टी की स्थापना किए और मुलायम सिंह यादव जी पिछड़े जात की राजनीति को प्रमुखता दी और सामाजिक न्याय की दिशा और दशा को बदला। इन्होंने कई पहल की जिससे सामाजिक न्याय हो और जिससे पिछड़ी जातियां राजनीति में आगे आए। इन्होंने एससी एसटी ओबीसी के साथ साथ सभी समाज के लिए काम किया। ये केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाए। केंद्र में भी गृह मंत्रालय जैसा मंत्री पद को सुशोभित किया। हम बढ़ते हैं अपने अगले मुख्यमंत्री, जो 8वें मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल, ये पूरे 2 बार मुख्यमंत्री हुए, 1990 से 1995 तक तथा 1995 से 1997 तक। इनका प्रमुख योगदान सामाजिक न्याय और पिछड़ा वर्ग की राजनीति को बढ़ावा दिया। अपने कार्यकाल में गरीबों और पिछड़ों के हक के लिए संघर्ष किया। इन्होंने कई गरीब और पिछड़ी जातियों को, पिछड़े लोगों को राजनीति में स्थापित किया, इसलिए इनको पिछड़ों का नेता भी कहा जाता है। दलितों, आदिवासी और पिछड़ों का नेता बिहार में और पूरे भारत में पिछड़ों के नेता के नाम से मशहूर है। ये भी राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक रहे, जिसके लीडर तेजस्वी यादव जी हैं। आइए हम चलते हैं अगले मुख्यमंत्री, जो 9वें मुख्यमंत्री हैं हमारे यादव समाज के, राबड़ी देवी। ये 3 बार मुख्यमंत्री बनी। इनका कार्यकाल 1997 से 1999 तक, दूसरी बार 1999 से 2000 तक तथा तीसरी बार 2000 से 2005 तक मुख्यमंत्री रही। ये लालू यादव जी की पत्नी हैं राबड़ी देवी। कई विषम परिस्थितियों में इन्होंने लालू जी का साथ दिया, भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। सामाजिक न्याय और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। इन्होंने अपने कार्यकाल में कई पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं को राजनीति में स्थापित किया। 3 बार मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त किया। लालू प्रसाद यादव पत्नी और
और उनके कार्यकाल में राजनीतिक संतुलन बनाए रखा। हम चलते हैं अपने अगले मुख्यमंत्री, जो हमारे 10वें यादव समाज के 10वें मुख्यमंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश से आते हैं। उनका नाम है श्री बाबूलाल गौर जी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक है। इनका प्रमुख योगदान राज्य की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इन्होंने अपनी विनम्रता और प्रशासनिक कुशलता के लिए लोकप्रियता प्राप्त किया। हम चलते हैं अपने यादव समाज के 11वें मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। उनका नाम है श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी का कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। ये भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास परियोजनाओं के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने लखनऊ मेट्रो समेत कई ऐसी परियोजनाएं का उद्घाटन किया जो राज्य में पहली बार है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। ये विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 5 साल में कई ऐसे काम किए जिनकी वजह से आज भी वहाँ के युवा इनको बहुत गर्व से याद करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य में कई सुधार किए। आधुनिकता और विकास के प्रतीक के रूप में अखिलेश यादव जी को जाना जाता है। हम चलते हैं अपने 12वें मुख्यमंत्री, जो मध्य प्रदेश से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मोहन यादव जी। मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। इनका प्रमुख योगदान है राज्य में कई नई परियोजना और विकास कार्य पर ध्यान केंद्रित किया है। ये भाजपा से तीसरी बार विधायक चुने गए। इन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की है। ये भारतीय राजनीति में यादव समाज के उभरते और बहुत ही अच्छे नेता हैं। आप सभी ने 12 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल और उनके प्रमुख योगदान को जाना। हम अगले वीडियो में इन सभी मुख्यमंत्रियों को अलग अलग से बताएंगे, इनके कार्यकाल, इनके संघर्ष की कहानी, ये कैसे मुख्यमंत्री बने, इनका क्या योगदान रहा। इसके साथ साथ हम यह भी बताएंगे यह यादव समाज के लिए क्या किए। अभी हम लोग 7 अगस्त से 25 अगस्त तक मंडल पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। 7 अगस्त को मंडल डे है और 25 अगस्त को मंडल जयंती। इस पूरे 19 दिन को 7 अगस्त से 25 अगस्त तक के दिन को हम लोग मंडल पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे और हम बताएंगे मंडल जी कैसे ओबीसी जातियों की तकदीर बदल दी, कैसे आज भी वह भारतीय राजनीति में केंद्र में रहते हैं और कैसे आज भी उनके नाम से ही राजनीति होती है। चाहे जाति जनगणना की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो या हो सबके हक अधिकार देने की, मंडल जी को सभी नेता बड़े गर्व से याद करते हैं। हम लोग मंडल जी के बारे में विस्तार से जानेंगे और इन 12 मुख्यमंत्रियों के बाद भी अगर जो यादव समाज के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन मुख्यमंत्रियों के नाम और राज्य आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम उनके बारे में रिसर्च करेंगे, उनके संघर्ष की कहानियां और वो कैसे मुख्यमंत्री बने उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।